जिस किशोरी के कारण हम अपने प्राण बचाकर आने में सफल रहे, उसी किशोरी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भूल जाओ चुनारगढ़ के युवराज को, जिसे तुम ना इस जन्म में प्राप्त कर सकोगी ना और किसी जन्म में। हम इन्हें भूल पाना असंभव है माताश्री। महारानी को आगाह हम कर चुके हैं सोमनाथ, किंतु संतान के मोह ने महारानी के हाथ बांध दिए। इसलिए तत्काल बिना किसी को बताए हमें राजकुमारी का शीश काटकर मां काली के चरणों में चढ़ाना होगा। शिवगढ़ के मान सम्मान को बचाने के लिए भवानी सिंह कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा को तोड़ सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भवानी सिंह हमारे पश्चात हमारे प्रथम प्रेम का शत्रु भी बन सकता है। और बात राजकुमारी किशोरी की हत्या तक पहुंच जाएगी। आका, आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी मेरे आका? हम स्वयं को बहुत अकेला, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं चंगेज। हमें ऐसा लग रहा है हमसे हमारा सब कुछ कोई छीन रहा है। हमारे सपने टूटकर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है जो आपकी परेशानी और आपकी उदासी का सबब बना? आप हुक्म करें अपने गुलाम को, उसे उसकी जिंदगी से बेदखल करने के लिए आपके एक आज्ञा से इशारे काफी। उस दुष्ट को इस संसार से विदा करना इतना आसान होता तो तुम हमारे पर चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक देखते। राजकुमारी किशोरी की हत्या का निमंत्रण देकर भवानी सिंह ने हमें विकट स्थिति में डाल दिया है। यदि हम उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हमें अपने ही हाथों से अपनी प्रेम की समाधि बनानी पड़ेगी, और यदि ठुकरा दिया तो धरती माता का मान सम्मान मिट जाएगा। आपको कश्मकश के इस भवन में फंसा देखकर गुलाम की रूह फना हो रही है मेरे आका। आपकी मोहब्बत का कत्ल करने की साजिश करने वाला अब चंगेज के हाथों जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि अगर शहजादी आलिया नहीं बची तो आप भी अपनी जिंदगी को अलविदा कह देंगे। गुलाम खुद से पहले आपको अलविदा कहने नहीं देगा। ठहरो चंगेज, ठहरो। इस विकट परिस्थिति में तुम भवानी सिंह का रक्त बहाने की भूल मत कर बैठना, वरना ना हम राजकुमारी किशोरी को पा सकेंगे और ना ही शिवगढ़ की धरती का मान सम्मान बचा पाएंगे। तो आप ही बताइए मेरे आका कि आपके चेहरे का नूर वापस लाने के लिए ये गुलाम क्या करे? थोड़ी प्रतीक्षा और भवानी सिंह को राजकुमारी से दूर रखने का उपाय है। तुम्हें केवल इतना ही करना है चंगेज कि भवानी सिंह राजकुमारी किशोरी से कभी अकेले ना मिल पाए। ये चंगेज खान का वादा है मेरे आका कि आज के बाद भवानी सिंह तो क्या, उसकी रूह तक आपकी पाक मोहब्बत के पास नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक बात, चुनारगढ़ के उस शहजादे से शहजादी आलिया को दूर रखना आपका काम। चिंता मत करो चंगेज, चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम शिवराज इंद्रजीत सिंह और राजकुमारी किशोरी का मिलन दोबारा कभी नहीं होने देंगे। क्या बात है युवराज, आजकल आप इतने दुखी और सबसे कटे कटे से क्यों रहने लगे हैं? और हमें तो यह भी पता चला है कि आजकल आप अपना अधिकांश समय अपने कक्ष में ही रहकर बिताने लगे हैं। हमें एकांत अच्छा लगने लगा है। लेकिन इतना एकांत अच्छा नहीं है युवराज, कोई दुख हो तो हमें बताइए। हम ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए मान सिंह जी। अरे हम आपकी चिंता क्यों नहीं करें युवराज? महाराज जयसिंह के पश्चात आप दोनों की देखरेख का भार हमारे ऊपर ही तो है।
और महाराज जयसिंह, आप दोनों को हमारे ऊपर ही तो भरोसा करके छोड़ के गए। अब हम बच्चे नहीं रहे मानसिंह जी, जो हमेशा आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखेंगे। हम स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम एकांत में रहना चाहते हैं। आप अपना कार्य कीजिए। जिस युवराज को हमने गोद में खिला खिलाकर बड़ा किया था, जिसे लोरी गागा कर सुलाया करते थे, वो हमें एक ही झटके में परायों की तरह इतनी दूर कर देंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। यदि ये सुनने से पहले ही हम भी महाराज जयसिंह के पास चले जाते तो अच्छा था, अच्छा था। भैया को क्षमा कर दीजिए मानसिंह जी, वो इस समय कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब से वो शिवगढ़ से लौटे हैं उनका स्वभाव अचानक बदल गया है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं युवराज, हम में ही कुछ कमी रह गई होगी जो हम उन्हें चिंता मुक्त नहीं कर सके। बस अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी सारी चिंताएं मुझे मिल जाएं और उनके मुख पर पहले जैसी मुस्कान फिर आ जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा मानसिंह जी, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि आप भैया के इस व्यवहार की सूचना माता पिता तक मत पहुंचाना। पहले से उन पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं। यदि ये समाचार वहां पहुंच गए तो वो और दुखी हो जाएंगे। क्या हम भीतर आ सकते हैं महाराज? ये राज्य, ये महल सब आप ही का तो है महारानी चंद्रकांता। फिर आपको आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? हम बस एक नाम की ही महारानी रह गए हैं, क्योंकि हमसे अधिक अधिकार तो आपने यहां महल के अधिकारियों को दे दिया है। महारानी, आपका स्थान तो सर्वोच्च है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसलिए कि चुनारगढ़ और विजयगढ़ में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी हमारे समस्त अधिकारियों के पास है, किंतु हमें कुछ नहीं बताया जाता। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह कहाँ हैं और अचानक पद्मनी को विजयगढ़ क्यों भेजा गया था। और तो और हमें अपने दोनों युवराजों से भी मिलने नहीं दिया जाता, जिनसे हमें बिछड़े हुए कितना समय हो गया। कब तक महारानी से हम सत्य छिपा कर रख सकेंगे? महारानी का संदेह अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसे दूर करना उतना ही कठिन है जितना छिपाए रखना। अगर आप सच कह रहे हैं तो खाइए हमारी सौगंध, किंतु इससे पहले आप ये अवश्य सोच लीजिएगा कि अगर आपने हमारी झूठी सौगंध खा ली तो आप हमें जीवित नहीं देख पाएंगे। इतना समय क्यों ले रहे हैं आप? अगर आप सच बोल रहे हैं तो खाइए हमारी सौगंध और कह दीजिए कि आप और महल के अधिकारी हमसे झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, कभी नहीं। हम आपकी सौगंध कभी नहीं खा सकते। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको कभी खोना नहीं चाहते। झूठ कह रहे हैं आप। अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करते तो हमसे कुछ न छुपाते। आप बदल गए हैं महाराज, आप वैसे नहीं रहे जो आप कभी थे। महारानी चंद्रकांता, मत लीजिए हमारा नाम, मत पुकारिए हमें, मत पुकारिए। और आज के पश्चात हम आपसे कुछ ना पूछेंगे, क्योंकि आपके मन में झूठ और षड्यंत्र छुपे हुए हैं। हमारे चरित्र पर संदेह कर
आपने हमें सत्य बताने के लिए विवश कर दिया है, जिसे हम आपके पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात बताना चाहते थे। आपके पिताश्री और महायोद्धा परमवीर सिंह अब इस संसार में नहीं रहे। महायोद्धा परमवीर सिंह हमारे युवराज के प्राण बचाते बचाते शहीद हो गए, और युवराजों की प्रतीक्षा करते करते आपके पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण था कि हम आपको सत्य बताने से हिचक रहे थे, आपको विजयगढ़ जाने से रोक रहे थे रानी चंद्रिका। महारानी, 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 जगन, भूपेन, पद्मने, महारानी, आंखें खोलिए महारानी, 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 महारानी मूर्छित हो गई। सत्य के आघात ने फिर से सदमे में पहुंचा दिया है। जगन भूपेंद्र, तुरंत वैतराज को बुला कर लाओ। जी महाराज। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वैतराज आते होंगे, महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यदि महारानी ठीक नहीं हुई तो शिवगढ़ के महल में सिर्फ और सिर्फ मातम होगा। राजकुमारी किशोरी की नादानी ही हमारी उदासी और चिंता का मुख्य कारण बन गया है। पता नहीं उस चुनारगढ़ के युवराज ने उस पर क्या जादू कर लिया है, जो दिन रात उसके ही स्वप्न देखा करती है। अब तो महल के महायोद्धाओं को भी इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि राजकुमारी शत्रु के राज्य में अब संदेश भेजने लगी है। ये तो होना ही था महारानी। राजकुमारी किशोरी युवराज इंद्रजीत के प्रेम में पड़कर कई संकटों को आमंत्रित कर रही है, और उनके इस कार्य से महल में छुपे षड्यंत्रकारी फिर से सक्रिय हो जाएंगे। और आप बोलते बोलते रुक क्यों गए स्वामी जी? बताइए ना, क्या बात है? समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बात को हम प्रारंभ कहां से करें, किंतु हम आपके कुलगुरु हैं और आपको हर सच्ची बात से परिचित करवाना हमारा कर्तव्य है। बात यह है महारानी कि यदि राजकुमारी किशोरी को नहीं रोका गया तो शिवगढ़ में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा और महल में यमराज के दूत ही दूत दिखाई देंगे। इस अनर्थ को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं स्वामी जी। हमने राजकुमारी को समझाने के कई उपाय किए हैं, परंतु हमें पराजय के सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। राजकुमारी किशोरी को समझाना अब व्यर्थ है, क्योंकि उनकी कुंडली पर महाराज शनि का प्रकोप आरंभ हो चुका है। यदि राजकुमारी किशोरी को नहीं रोका गया तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। आपके सिवाय उपाय कौन कर सकता है स्वामी जी? महाराज शिवदत्त के आने से पहले राजकुमारी के मन से उस युवराज को निकालकर फेंक दीजिए, अन्यथा एक पिता के हाथों अपनी कन्या का वध हो जाएगा और हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं महारानी, ऐसा आप मत कहें। हम अंतिम प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु यदि अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो हमें पुनः विचार करना होगा।
कि हमें अब क्या करना चाहिए। लग गया। मेरा भी लग गया। नहीं लगा, नहीं लगा। लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। लगता है कुछ सोच रही है। पूछता हूँ। अरे राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, किसकी यादों में खोई हैं आप? राजकुमारी मेरी यादों में खोई है। तो करमोर, तेरी नहीं मेरी यादों में खोई है। चल हट, तुझे कौन याद करेगा? तुझे तो सिर्फ शीला याद करेगी। राजकुमारी तो मुझे याद कर रही है। चुप कर दुष्ट, तू तो उस संध्या के लायक भी नहीं है और राजकुमारी के सपने देखता है। तूने मुझे धक्का मारा, मुझे, वो भी राजकुमारी के सामने। हम ना तुम्हारी याद में खोए हैं और ना तुम्हारी। क्या? ना आप मेरी याद में खोई है और ना इस दुष्ट मूर्ख की। तो आप फिर किसकी याद में खोई है? उस सजीले युवराज की, जो एक दिन काले घोड़े पर बैठ के आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। कहाँ से आएगा वो युवराज? वो सजीला युवराज विजयगढ़ से आएगा। उसी की प्रतीक्षा में तो हम पलके बिछाए बैठे हैं। राजकुमारी जी, ऐसा क्या है उस युवराज में जो हम में नहीं है? वैसे उसमें और तुम दोनों में अधिक फर्क नहीं है। बस तुम जितने छोटे हो वो उतने ही अधिक लंबे और चौड़े हैं। यानी हम दोनों सिर्फ लंबाई चौड़ाई से मात खाते हैं, वरना इस पूरे संसार में हमसे अधिक तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। वो तो है। यदि तुम लंबे चौड़े हो जाते तो तुम्हारा मुकाबला कौन युवराज कर सकता था? इसका मतलब आपको लंबा चौड़ा ही युवराज चाहिए। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, स्वामी त्रिलोकीनाथ आपसे मिलने के इच्छुक हैं। क्यों? स्वामी त्रिलोकीनाथ को हमसे क्या कार्य है? ये तो नहीं पता, किंतु वो आपसे तुरंत मिलने के इच्छुक है और आपको अपने कक्ष में बुलाया है। जाओ, जाकर कह दो उन्हें हमें उनसे नहीं मिलना। सुनिए, क्या है? ये लंबे चौड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेर का दूध पीना पड़ता है। हाँ, शेर का या शेरनी का? शेर का। शेर का? मैंने तो आज तक सुना था कि सिर्फ शेरनी दूध देती है, और आज पहली बार पता चला कि शेर भी दूध देता है। पर ये तो बता दीजिए कि शेर हमें मिलेगा कहाँ? जंगल में। ये जो मार्ग देख रहे हो ना, ये उस भयानक जंगल का रास्ता है जहाँ शेर ही शेर मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे, शेर का दूध तुम लाओगे या हम? नहीं, बड़े भाई तुम हो, इसलिए तुम लाओगे। हाँ, ना तुम लाओगे ना हम। चलो महल में जाके किसी मुर्गे को बलि का बकरा बना देते। चलो। हाँ, चलो। मिल गए, बलि के बकरे मिल गए। बकरा किधर है? बकरा कहाँ है बकरा? मुझे तो ये अहमद चाचा के साथ नाजिम चाचा दिखाई दे रहे हैं। हाँ बड़े भैया, मैं भी उन्हीं को कह रहा हूँ। अब तुम देखो, इन दोनों को जंगल भेजकर कैसे मैं बलि का बकरा बनाता हूँ। यदि ये दोनों शेर का दूध लेकर आए, दूध
दूध को पीकर हम दोनों बड़े और बलवान हो जाएंगे। और यदि ये दोनों उस शेर का शिकार हो गए तो एक मुरझाया हुआ फूल इनकी कब्र पे चढ़ाकर महल वापस आ जाएंगे। ठीक है? वाह बलवान वाह, कितने चतुर हो तुम। वैसे भी हमारे पिताश्री के अनुपस्थिति में ये दोनों महल में इधर उधर घूमते रहते हैं और दासियों को ताकते रहते हैं। चलो इनको कार्य पे लगा देते। चल। नाजिम चाचा,